हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं हूं साइकोलॉजिस्ट आयुष चंद्रा, ओसीडी एंड फियर एक्सपर्ट। अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको 6 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव बीन यूजिंग विद माय पेशेंट्स हु ओवरथिंक, हु हैज ओसीडी, एंजाइटी एंड रूमिनेशन इश्यूज एंड डिप्रेशन। ये 6 टेक्निक्स साइंटिफिकली प्रूवन है आपके ओवरथिंकिंग लूप को बंद करने के लिए। तो आइए जल्दी से इन टेक्निक्स को समझ लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द चैनल वे वी ब्रिंग अबाउट ऑल द साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स एंड टिप्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। एज अ साइकोलॉजिस्ट पूरी विश्व भर में लोग एक थेरेपी यूज करते हैं जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये सीबीटी क्या कहती है? बहुत ही सिंपल थेरेपी है और इसके कई सारे टूल्स हैं जो आज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सीबीटी थेरेपी कहती है कि आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो आपकी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, और जो फीलिंग्स आपकी आती है उससे आप एक्शन लेते हैं। तो थॉट, फीलिंग और बिहेवियर का एक ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन सीबीटी ये भी कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर थॉट रियल हो और हर फीलिंग भी रियल हो। तो एक्शन, अगर आप फीलिंग और थॉट को बदल दें तो आपके एक्शन बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको लगे कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, और फेल हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आपका थॉट है। इससे आपको कैसी फीलिंग आएगी? फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी बढ़ेगी आपकी। और जब एंग्जाइटी बढ़ जाएगी तो क्या आप पढ़ पाएंगे एग्जाम के लिए? नहीं पढ़ पाएंगे। एंग्जाइटी में तो आपकी बुद्धि काम ही नहीं करती, आपको डर ज़्यादा लग रहा है। डर के अंदर आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो एक्चुअली में आपके फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब सीबीटी क्या कहती है कि अगर आपको यही थॉट को आप परखो तो क्या इस थॉट सही में सत्य है कि एग्जाम फेल हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली में बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि जितने लोग फेल होते हैं वो जिंदगी बर्बाद या उनकी जिंदगी बिल्कुल ही कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उन्होंने बड़े मल्टी मिलियनर कंपनीज बना ली अपनी। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम खराब निकलेगा, बुरा लगेगा, लेकिन वापस पटरी पर लौट जाऊंगा। आई विल लर्न कि क्या गलतियां रही एंड आई विल इंप्रूव ऑन दैट। जब ये सोचा तो एंग्जाइटी थोड़ी कम हुई कि हाँ यार, कोई इतना भी खराब नहीं है, क्या हो गया, जिंदगी तो चलेगी ना। घर से थोड़ा निकाल देंगे मेरे घर वाले, या कोई ऐसा थोड़ी होता है कि जो फेल हो गए उनकी ज़िंदगी फिर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो फीलिंग अभी एंग्जाइटी की नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वरी है, लेकिन उस लेवल की एंग्जाइटी नहीं है। तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। मान लो 10 क्वेश्चन याद करने थे तो अभी भी वरी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। तो कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन पहले वाली एंग्जाइटी होती तो आप 10 में से 10 ही क्वेश्चन याद नहीं कर पाते, शायद पढ़ भी ना पाते, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से सीबीटी एक साइंस बेस्ड, एम्पेरिकल, रिसर्च बेस्ड टेक्निक है जो सालों साल से साइकोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं टू हेल्प पीपल ओवरकमिंग देयर फियर्स, देयर थॉट्स एंड देयर बिहेवियर्स। मैल एडेप्टिव बिहेवियर यानी कि खराब बिहेवियर्स को बदलने के लिए यूज़ होती है। मैं अपने ओसीडी पेशेंट्स को इसमें से कई सारी टेक्निक सजेस्ट करता हूं और आज मैं आपको भी करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट टेक्निक। पहले टेक्निक का नाम ही है थॉट स्टॉपिंग। टेक्निक में क्या करना होता है? आपको बहुत तेज से बोलना होता है स्टॉप, एंड यू हैव टू क्लैप योर हैंड एट द सेम टाइम। स्टॉप, यू हैव टू डू दिस। दिस इज अ टेक्निक। इसमें क्या साइंस वर्क करती है? ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रूमिनेशन के लूप को बंद कर देता है। दिस टेक्निक आई वुड सजेस्ट इज द बेस्ट फॉर ब्रेकिंग दी एंग्जाइटी और थॉट लूप इंस्टेंटली, एंड इंस्टेंट रिलीफ आपको इसमें मिल जाएगा। फिर एक टेक्निक आती है जिसको कहते हैं ग्राउंडिंग 3-3-3 रूल। ये उनके लिए बेस्ट है जो लोग बैठे बैठे डिसोसिएट हो जाते हैं या मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। यानी कि कई बार आप देखेंगे बैठे बैठे आप ख्यालों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि आपको सुध बुद्धि नहीं रहती कि आसपास हो क्या रहा है। अब इस टेक्निक के अंदर क्या करना होता है? बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जैसे मैंने कहा, इसका नाम है 3-3-3। तो आपको 3 चीज़ों के नाम लेने जो आपके आसपास हैं। 3 चीज़ याद रखना। मेरे आसपास एक बॉटल है, एक फ़ैन है, एक लाइट है। तो मैंने 3 चीज़ों के नाम लिए। अब मैं 3 साउंड्स पे फोकस करूंगा, आसपास की कोई भी 3 साउंड्स जो आ रही हैं। बाहर कोई चल रहा है, बाइक निकली, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। 3 साउंड्स पकड़ी मैंने। अब मैं 3 बॉडी पार्ट्स मूव करूंगा। कोई भी 3 बॉडी के पार्ट्स को मूव करना है। मान लीजिए अपने हाथों को टाइट से मुट्ठी बंद करी, खोली, बंद करी, खोली। पैरों को, फीट को, पैर होते हैं ना, उसकी टोस को ऐसे आप उसको करिए, ग्रिप करिए और फिर छोड़ दीजिए। ग्रिप करिए, छोड़ दीजिए, ग्रिप करिए, छोड़ दीजिए। कर लिया। एक और बॉडी पार्ट करते हैं। बैक हो सकती है, बैक को आप स्ट्रेच करिए, छोड़ दीजिए, फिर बैक स्ट्रेच करिए, छोड़ दीजिए, बैक स्ट्रेच करिए, छोड़ दीजिए। कंधों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये है 3-3-3 रूल। इसमें होता क्या है? ये सीबीटी की कोर टेक्निक है जिसको ग्राउंडिंग या एंकरिंग कहते हैं। इससे आपके ब्रेन को इमीडिएटली सेफ्टी का एहसास होता है और वो प्रेजेंट में फोकस कर देता है, और बार बार जो ओवर थिंकिंग या रूमिनेशन जो आपको फ्यूचर या पास्ट में लेके जाता है, इस साइकिल को ब्रेक कर देता है। अगर आप भी अपने वर्क पे, पढ़ाई पर या किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दिमाग आपका बार बार भाग रहा है, तो आप ये टेक्निक यूज़ करके बहुत अच्छे से उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिलीफ पा सकते हैं। फिर आते हैं एक और टेक्निक पे, और ये है आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक पे जिसका नाम है वरी टाइम शेड्यूलिंग। वरी टाइम क्या होता है? इसकी सिंपल एक प्रोसेस है कि आप दिन भर में अपने टेंशन या वरी वाले थॉट को डिले करते रहते हैं।
जैसे आपका दिमाग या चिंटू जिसको मैं बुलाता हूँ वो बोलेगा यार इस बारे में सोच ले, यार उस बारे में सोच ले, यार इस बारे में सोच ले। अब ऐसे करके जब बार बार थॉट्स आते हैं ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, ब्रेन की बहुत ड्रेन फील होता है आपको। ना आपको मज़ा आएगा काम करने में, ना एनर्जी महसूस होगी, ना इंटरेस्ट आएगा, बहुत लेथार्जिक लगेगा, थकान लगेगी आपको। तो इसके लिए क्या होता है, आपको अपने ब्रेन को एक छोटी सी टेक्निक करनी है कि ठीक है मैं सोचूंगा शाम को 6 बजे, सोचूंगा शाम को 6 बजे, सोचूंगा शाम को, जब जब आपको थॉट आएगा आप बोलोगे सोचूंगा शाम को 6 बजे। अब 6 बजे सोचना जरूरी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लो और 15 मिनट के लिए टाइमर लगा लो। उस 15 मिनट के अंदर आप उन टॉपिक्स को एक बार दिमाग से याद करो कि मुझे याद है अभी भी 6 बजे कि कौन कौन से टॉपिक्स थे। अगर याद नहीं है वेल एंड गुड, मूव फॉरवर्ड। अगर याद है तो बैठ के उसके लिए एक प्लान बनाओ कि क्या कर सकता हूँ अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी गया तो, या लोग क्या करते हैं अगर उनके साथ ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी जाता है तो। इससे आपके ब्रेन की पूरे दिन भर की जो थकान है, पूरे दिन भर का जो आप फोकस नहीं कर पाते, ब्रेन फॉग रहता है, वो क्लियर होने लग जाएगा और उस मोमेंट पे आपको रिलीफ मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गो बैक टू वर्क। क्योंकि ओवर थिंकिंग बार बार ब्रेन थॉट्स इसलिए देता है, ब्रेन सोच रहा है तुम भूल ना जाओ, इसलिए बार बार तुम पे थॉट थ्रो करता है, बार बार तुम्हें ओवर थिंकिंग कराता है। ब्रेन को वो थॉट या वो मुद्दा बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा होता है, इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, बट जब तुम डिले करते रहते हो तो ब्रेन को उसकी इंपॉर्टेंस फील नहीं होती। एक्चुअली ब्रेन उन्हीं चीज़ों को इंपॉर्टेंट रखना चाहता तो है जो रियलिटी बेस्ड मुद्दे हैं, लेकिन जब आप मेंटल हेल्थ इशूज से गुजर रहे होते हो ना, तो बहुत ज़्यादा लाइक 95% मुद्दे ऐसे हैं आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन बेस्ड है, काल्पनिक है, जिनका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है। तो इसीलिए शाम होते होते आपका ब्रेन उन सारी चीज़ों को भूल भी जाएगा, लेकिन आपको अपने ब्रेन को बोलना पड़ेगा कि मैं शाम को 6 बजे बात करूंगा। दिस इज वेरी गुड थिंग। वरी टाइम आपको 15 मिनट ही करना है, इसमें टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर एक टेक्निक है जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, उसको कहते हैं द हीरो स्टोरी। आपको क्या करना है, अपने आप को इमेजिन करना है कि आप अपनी कहानी को एक पर्दे पे देख रहे हो, एक हीरो की तरह। आप सोचो कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हो, सामने एक मूवी चल रही है, उस मूवी का कैरेक्टर आप ही हो, आपकी लाइफ की ही मूवी चल रही है और जिस मोमेंट में आप फंसे उसी मोमेंट में वो हीरो भी फंसा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। आपको सोचना है कि आप इस हीरो को इस सिचुएशन में क्या एडवाइस दोगे। अगर आप इसको एक कहानी के तौर पे देख रहे हो, आपकी कहानी है लेकिन पर्दे पे है। जैसे हम कभी कभी कहानी देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं या कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना, अरे यार इसको ऐसे कर लेना चाहिए था, अरे यार इसने इससे बात क्यों नहीं करी, अरे यार ये निकल क्यों नहीं गया यहाँ से, इसने अपने काम में क्यों नहीं लग गया। जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तो आपका ब्रेन वाइस माइंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एक्टिवेट करता है, जिससे आपका लॉजिक वापस से काम करने लगता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है अपने आप को सॉल्यूशंस देने की, और इससे आपकी इमोशनल क्लाउडिंग भी हट जाती है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम के अंदर होते हो ना, तो आपको इतने इमोशनल सेंसिटिविटी हो जाती है कि इमोशंस ही आपके लॉजिक को या आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को यानी कि बुद्धि को काम ही नहीं करने देते। और जाते जाते याद रखिए, योर थॉट्स आर नॉट ऑलवेज रियलिटी, सो ऑलवेज यूज दीज टेक्निक्स टू इंटरप्ट दीज साइकिल्स एंड दीज लूप्स ऑफ नेगेटिव ओवर थिंकिंग पैटर्न्स, एंड स्लोली आपकी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेसिव रूमिनेशन भी इसके साथ साथ खत्म होने लग जाएंगे।